अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता और जनहित को लेकर एक अहम बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और जिला कलेक्टर शामिल हैं। वहीं सीएम साय के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सख्त तेवर देखने को मिले। सीएम ने कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। देखिए, साफ शब्दों में कह दिया कि धान खरीदी में जरा से भी इधर उधर हुई तो इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। तो हमारी संवाददाता छाया जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी है। छाया, आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम ने की, और ऐसे में इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में क्या क्या निर्देश दिए गए और क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से ये जो बैठक है वो लगातार जारी है और अभी तक ये बैठक लगातार चल ही रही है। 6:30 बजे बैठक का समापन होगा। 3 दिवसीय ये विशेष तौर पर ये बैठक आयोजित की गई है। अब तक की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं, गहनता से समीक्षा कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं, उन्होंने खाद्य विभाग की समीक्षा की और धान खरीदी को लेकर विशेष तौर पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कलेक्टर्स को। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी उन्होंने समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग पर भी उन्होंने समीक्षा की है और स्कूलों के लिए विशेष निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, गुणवत्तापूर्ण जो सभी काम को करने के निर्देश वो कलेक्टर्स को दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि किसी भी तरीके से जो बातचीत है वो अगर सामने आती है तो कलेक्टर से सीधे वो संपर्क करेंगे और सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सुधार होता है, क्योंकि लगातार जो है उप मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया था, अरुण साव का। उन्होंने भी यही कहा है कि इससे जो है सरकार जो है लोगों के लिए काफ़ी खास तौर पर ये फ़ायदा साबित होगा और लोग इससे छत्तीसगढ़ के विकास में काफ़ी मदद करेगा। मतलब कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम का कहना था कि इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि साफ तौर पर कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं तो अपने अपने ज़िलों में कलेक्टर्स को ये देखना होगा कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो यही कलेक्टर सब फिर जिम्मेदार होंगे, यानी कि पूरी जिम्मेदारी अब इन्हीं की होगी, जवाबदेही अब इन्हीं की होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस है और कलेक्टर्स को साफ तौर पर निर्देश आज मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था पर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय भाषा जो है, स्थानीय भाषा में जो पढ़ाई हो रही है उस पर जोर दिया जाए और उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि स्थानीय भाषा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए बीजापुर ज़िले की तरफ अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनकी सेवाओं को लेकर भी उन्होंने बातचीत की और पहली से 5वीं कक्षा तक स्थानीय बोली गोंडी में वहाँ पर पढ़ाया जाता है बीजापुर में। तो इस तरीके की जो स्थानीय भाषा का में जो पढ़ाई होती है उस पर विशेष तौर पर जोर देने की बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है और सभी कलेक्टर्स को इसके निर्देश भी दिए हैं। धान खरीदी को लेकर भी कहा गया है कि धान खरीदी को भी कलेक्टर्स देखेंगे, कोई अनियमितता ना पाई जाए।
जी उन्होंने साफ तौर पर आज निर्देश दिया है कलेक्टर्स को। उन्होंने कहा है कि किसानों की धान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी और इसमें किसी भी तरीके की अनियमितता अगर पाई जाती है तो सीधे तौर पर जो कलेक्टर्स हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है और ऐसे में क्योंकि धान खरीदी की तारीखों का भी अब ऐलान हो चुका है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज किसानों के हित में काफ़ी बात की है और खाद्य विभाग पर जो है काफ़ी देर तक चर्चा हुई और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यही कहा है कि सभी विभागों में, सभी जिलों में जो है इसकी देखरेख होनी चाहिए और जितने भी जो खरीदने मतलब जो किसानों से धान की खरीदी जो होनी है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो धान खरीदी को लेकर साफ तौर पर कह दिया गया है कि भैया अगर जरा से भी अनियमितता पाई गई तो फिर समझ लेंगे कलेक्टर जवाब देंगे। या शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, खाद्य वितरण में गुणवत्ता होनी चाहिए और भाई और भी कई सारे निर्देश जो है दिए जा रहे हैं और भी कलेक्टर से बातचीत की जा रही है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, कैसे उन कमियों को दूर की जाएगी। अगर वो कमियां नहीं दूर होती हैं तो फिर जिम्मेदारी आप ही लेंगे। तो कुल मिलाकर कलेक्टर्स की जिम्मेदारी जो है अब है तो वैसे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है लेकिन और जिम्मेदारी बढ़ने वाली है क्योंकि अब जवाबदेही तय कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद छाया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा